बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मशरक़ी रेगिस्तान के इलाके थल में चंद तलबा और दरवेशों के साथ महवे सफ़र थे। रास्ते में किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़त किया कि अक्सीर नज़र किस को कहते हैं। इस वक्त पास ही एक शख्स लकड़ियों का एक गट्ठा जमा करके उसे उठाने को ही था कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ निगाह डाली तो वो शख्स आंखें फाड़कर आसमान की तरफ देखने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल करने वाले से कहा, जिस वक़्त वापस आकर हम इस जगह आए जहां वो लकड़ियां उठाने वाला हमें मिला था, तो तुम्हारे सवाल का जवाब वही शख्स देगा। चुनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह सफ़र से लौटे और आप रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र इसी जगह से दोबारा हुआ जहां वो लकड़ियां उठाने वाला आदमी मिला था। तो एक तालिब इल्म ने आप रहमतुल्लाह अलैह को इस सवाल के जवाब की याद दिलाकर अर्ज़ की कि हम वापस इसी जगह पर आ गए हैं। आप मेहरबानी फरमाकर हमें इस सवाल का जवाब दें कि अक्सीर नज़र क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह तमाम तलबा, दरवेशों और मरीदों को इस आदमी के पास ले गए तो इसको इसी हालत में पाया जिस हालत में छोड़ गए थे कि लकड़ियों का गुट्ठा इसके सामने पड़ा हुआ है और वो आंखें फाड़कर आसमान की तरफ देख रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हमरा तलबा से कहा कि इस आदमी से अपने सवाल का जवाब पूछो। जब उन्होंने इस आदमी को बुलाया तो वो बुत की तरह साकित खड़ा रहा और कोई जवाब ना दिया और बार बार बुलाने पर भी कोई तवज्जो ना दी। उन्होंने अर्ज़ की, हजूर आप ख़ुद बुलाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस रोज़ हम यहाँ से गुज़रे थे तुमने इस शख्स को किस तरह देखा था। उन्होंने अर्ज़ की, ये शख्स लकड़ियों का गुट्ठा उठाने को था और जिस वक़्त आपने नज़र फरमाई तो ये आसमान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये शख्स इस रोज़ से इसी हालत में खड़ा है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दफ़ा इसकी तरफ तवज्जो की तो वो होश में आ गया और आपके कदमों पर गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा और फरियाद करने लगा कि खुदा के लिए मुझे फिर इसी हालत में पहुंचा दे। आपने फरमाया कि इन लोगों को अपनी हालत बताओ। इसने अर्ज़ की कि हजूर, जिस रोज़ आप यहाँ से गुज़र रहे थे मैं ये लकड़ियों का गट्ठा उठाने को ही था कि आपने मेरी तरफ बातनी निगाह डाली और मैं आपकी इसी एक निगाह से अल्लाह ताला के दीदार में गर्क हो गया और आज तक मैं इसी लज़्ज़ते दीदार में महव और मदहोश रहा कि आपने एक बार फिर मुझे इस हालत से निकाल लिया है। मुझे सब्र और करार नहीं आ रहा, मुझे फिर इसी हालत में पहुंचा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरवेशों और तलबा से फरमाया, ये अक्सर नज़र की अदनी सी मसाल है जो तुमने देखी है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स से फरमाया, जा अपने लकड़ियों के गुट्ठे को उठा ले। पहले तो मजजूब इब्नुल वक़्त था, अब तू सालिक अबुल वक़्त हो गया है। अब ये तेरे इख्तियार में है कि जब चाहे इसी हालत में चला जाया कर और जब चाहे वापस आ जाया कर कि कुतुब सीर में मनकूल है कि हज़रत सुल्तान नौरंग खतरान रहमतुल्लाह अलैह पहले हर रोज़ मुराकबा किया करते थे और जब मुराकबा से सर उठाते तो जो मुरीदैन पास होते इन पर तवज्जो फरमाते और यूँ वो साहिब कश्फ़ो करामत हो जाते। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह जंगल में चले गए और मुराकबा में मशगूल हो गए। जब मुराकबा से सर उठाया तो एक कुत्ता जो आप रहमतुल्लाह अलैह से मानूस था और आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जंगल में चला आया था, इस पर तवज्जो की तो इस कुत्ते पर जज़ब की कैफियत तारी हो गई। वो कुत्ता जिस जानब जाता दीगर कुत्ते इसके पीछे हो लेते। जब सुल्तान आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को इसकी खबर हुई तो उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और चाहा कि आपकी वलायत सलब कर लें, मगर आपने दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले ली। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को गैबी तौर पर इशारा फरमाया कि अगर वो ऐसा ना करता तो इसका सीना फट जाता, मगर आइंदा अब ये ख्याल रखेगा।